हेडिंग है आपकी यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इसके नाम से ही क्लियर। यूनिट वेक्टर क्या डेफिनेशन है? ऐसे वेक्टर जिनका की मैग्नीट्यूड 1 होता है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? यूनिट वेक्टर। लिखो, these are such vectors, these are such vectors, these are such vectors having, these are such vectors having यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड को अंडरलाइन करते हैं। These are such vectors having यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड ध्यान देना। नेक्स्ट वन क्या है? अच्छा बताओ, वेक्टर के पास क्या होता है? वेक्टर के पास क्या होता है? तो आप ये बताओगे कि वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है, स्पेसिफिक वाली डायरेक्शन होती है, निश्चित दिशा होती है। स्पेसिफिक का मतलब होता है निश्चित। वेक्टर के पास एक तो स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है और दूसरा क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा क्या होता है? मैग्नीट्यूड। लेकिन यूनिट वेक्टर के पास केवल क्या होती है? डायरेक्शन। ये अभी हम आपको बता रहे हैं और आज की डेट पे इसको प्रूव भी कर देंगे। तो सेकंड नंबर पे आइए, नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन पर आइए, स्टार पॉइंट बना के लिखिए। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हैविंग डायरेक्शन ओनली। डायरेक्शन ओनली को अंडरलाइन कर देना। यूनिट वेक्टर हैविंग डायरेक्शन ओनली। यूनिट वेक्टर को छोड़ करके दुनिया में जितने भी वेक्टर्स हैं, सुनना बात ध्यान से, यूनिट वेक्टर के अलावा जितने और वेक्टर हैं सभी के पास डायरेक्शन होती है और क्या होता है? मैग्नीट्यूड। बट यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास केवल और केवल क्या होती है? डायरेक्शन। ठीक है ना? क्यों होती है डायरेक्शन? तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, स्टार पॉइंट। अगला स्टार पॉइंट क्या? सुनिए, अगला स्टार पॉइंट क्या? जैसे कोई वेक्टर है तो सिंबॉलिक मेथड में, सिंबॉलिक मेथड में we put arrow sign over symbol of VPQ। VPQ का फुल फॉर्म है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। कि अगर कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो हम उसके सिंबल के ऊपर क्या लगा देते हैं? तीर लगा देते हैं। जैसे कि फोर्स वेक्टर है तो F सिंबल बनाया, ऊपर तीर लगा दिया। लेकिन अगर फोर्स यूनिट वेक्टर है तो F सिंबल बनाया, ऊपर कैप लगा दिया। इसको कैप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कैप। यानी यूनिट वेक्टर्स के सिंबल पर तीर नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? कैप। जैसे एक्सीलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर ये एक्सीलरेशन यूनिट वेक्टर है तो फिर सिंबल A बना के ऊपर क्या लगाएंगे? कैप। ठीक है ना? जैसे वेट आपकी क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और वेट का सिंबल W होता है। लेकिन अगर आपको ये पता चलता है ये तो यूनिट वेक्टर है तो W सिंबल ही रहेगा, लेकिन ऊपर क्या लगाएंगे? कैप। क्या सीखने वाली बात है? यूनिट वेक्टर्स के सिंबल पर एरो नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं। तो नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखेंगे आप। वी पुट देखें बोर्ड पर, ये साइन बना है और इस साइन को पढ़ते हैं CAP, कैप। वी पुट कैप साइन ओवर सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर्स। वी पुट कैप साइन ओवर सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर्स।
बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर जो है ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक हो। ये मत समझना कि यूनिट वेक्टर जो है इसके पास होंगे उसके पास नहीं होंगे। देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें पता चल चुका है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। मेरे पास जो फोर्स है वो 5 न्यूटन का है, तो मेरा वाला फोर्स यूनिट वेक्टर नहीं है। बट तुम्हारे पास में जो फोर्स है वो 1 वैल्यू का है, तुम्हारा वाला फोर्स क्या हो गया? तो यूनिट वेक्टर फोर्स में भी मिला। अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तुम्हारे पास जो है वो 1 वैल्यू का है, तुम्हारा वाला एक्सेलरेशन क्या बन गया? यूनिट है। तो यूनिट वेक्टर्स आपको हर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के साथ मिल जाएगा, केवल शर्त कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। मेरे पास टेंशन है 50 न्यूटन का, तुम्हारे पास टेंशन है 1 वैल्यू का, तुम्हारा वाला टेंशन क्या है? तो यूनिट वाला वेक्टर फोर्स में भी मिला, यूनिट वाला वेक्टर एक्सेलरेशन में भी मिला, यूनिट वाला वेक्टर टेंशन में भी मिला। तो यूनिट वाला वेक्टर हर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में मिल सकता है। शर्त केवल क्या है? उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर बनने के लिए वैल्यू कितना होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड दैट इज व्हाई वी हैव ए पॉइंट, वी पुट कैप वाला साइन ओवर द सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना। जरा ध्यान देना, गौर करना भाई। यहां पर हम लिख रहे हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, यहां पर लिख रहे हैं सिंबल, और यहां पर लिख रहे हैं उनका यूनिट वेक्टर सिंबल, और यहां पर हम लिख रहे हैं यूनिट वेक्टर सिंबल। बी केयरफुल, जरा ध्यान देना, और कहीं कोई डाउट हो बताना। वीपीक्यू का फुल फॉर्म क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे पास में वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है फोर्स, इसका सिंबल एफ होता है और कैप लगा के लिखते हैं। लेकिन जब ये यूनिट वेक्टर बनेगा तो क्या बनेगा? एफ कैप। हमारे पास में वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम। अब सर को ये कैसे पता है कि मोमेंटम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है? तो बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हमने याद रखे हुए हैं कि ये और ये और ये क्या है? वेक्टर है। और अगर मुझे कोई एग्जाम्पल याद नहीं है तो मैं पूछ लूंगा, भाई मोमेंटम नाम की फिजिकल क्वांटिटी आई, तो मैंने उसकी पूरी डिटेल चेक करी कि मोमेंटम नाम की फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या होता है। वैल्यू तो होगी, ये तो कंफर्म है, मैग्नीट्यूड तो होगा, ये तो कंफर्म है। बस मुझे केवल क्वेश्चन क्या पूछना है, क्या स्पेसिफिक डायरेक्शन है? अगर आंसर यस मिलता है तो इसका मतलब वो क्या है? वेक्टर है। तो मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और इसका जो सिंबल है वो P होता है। तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो किससे लिखा जाएगा? ठीक है, P पर कैप लगा दिया। हमारे पास में एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का सिंबल V होता है, लेकिन जब इसका यूनिट बनेगा तो क्या बनेगा? V कैप, ठीक है। हमारे पास में एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, इसका सिंबल R होता है, जब इसका यूनिट बनेगा तो क्या बनेगा? R कैप। एंड मैनी मोर। क्लियर है ना ये बात? चलिए स्टार पॉइंट के बाद में ये कुछ एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। तो यूनिट वेक्टर अपने नाम से ही पहचाने जाते हैं। ऐसे वेक्टर जिनका की मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, ऐसे वेक्टर जिनका की कैलकुलेटेड वैल्यू 1 होता है, वो सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। फिर सेकेंड नंबर पर हमने आपको ये बताया कि बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब यही कहेंगे कि उनके पास मैग्नीट्यूड भी है, उनके पास डायरेक्शन भी है। लेकिन यूनिट वेक्टर से जब आप बात करोगे तो ये कहता है कि मेरे पास केवल डायरेक्शन, और ये पॉइंट अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा, वेक्टर के सिंबल पर तीर लगाया जाता है ऊपर, लेकिन यूनिट वेक्टर के सिंबल पे क्या लगाया जाता है? कैप। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो गया है बोर्ड पर कि यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ओनली। ये क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर केवल और केवल डायरेक्शन बताते हैं
जबकि यूनिट वेक्टर के अलावा और जितने भी वेक्टर हैं वो दोनों चीज़ें बताते हैं, डायरेक्शन भी बताते हैं, मैग्नीट्यूड भी बताते हैं। मुझे ये बात एक्सप्लेन करनी है कि यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन बताते हैं। उसके लिए पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट तैयार किया है और उस कॉन्सेप्ट के लिए हमने यहाँ पर एक गिवन वेक्टर लिया है। गिवन वेक्टर कोई ना कोई होगा, हमने मान लिया कैपिटल ए। अब जब गिवन वेक्टर कैपिटल ए है तो उसके पास डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो डायरेक्शन क्या है, कुछ ना कुछ तो होगी, हमने ईस्ट मान लिया कि डायरेक्शन ईस्ट है, और मैग्नीट्यूड भी कुछ ना कुछ हो गया, सपोज कर लिया 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखने का तरीका आपको बताया गया है कि वेक्टर सिंबल में 2 पैरेलल लाइंस बना दीजिए, मैग्नीट्यूड बन जाता है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जब आ गई है कि वेक्टर ए की डायरेक्शन ईस्ट है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 8 है, तो इस वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि पिक्चराइज करना है। पिक्चराइज करने के लिए हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे और साथ में एरो लगा देंगे। लाइन सेगमेंट कितना बड़ा बनता है उतना ही बड़ा बनता है जितना कि मैग्नीट्यूड होता है। ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया, क्योंकि डायरेक्शन ईस्ट है इसलिए एरो ईस्ट पर लगा दिया। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस में वेक्टर की जो लंबाई है वो 8 यूनिट है। फिर हमने इस वेक्टर ए के 1 वैल्यू के टुकड़े करने शुरू किए। पहला पीस बनाया 1 वैल्यू का, दूसरा पीस बनाएंगे 1 वैल्यू का, तीसरा पीस बनाएंगे 1 वैल्यू का, चौथा पीस बनाया 1 वैल्यू का, 5वां पीस भी 1 वैल्यू का, 6 नंबर पीस भी 1 वैल्यू का, 7 नंबर पीस भी 1 वैल्यू का, 8 नंबर पीस भी 1 वैल्यू का। जब 8 यूनिट है टोटल 8 पीसेस बनेंगे, और जब इस वेक्टर को काट करके 1 वैल्यू का हम एक पीस तैयार करेंगे, ये तो कमाल हो जाएगा, ये तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है वो 1 है, बाकी लोग भी 1 वैल्यू थे तो सभी 1 है। फिर एक बेसिक फंडा लगाया, जिनको डिवाइड किया गया है अगर वापस उसको मिला दें ओरिजिनल वाली चीज फिर से तैयार हो जाती है। हमने यहाँ पर वेक्टर ए को डिवाइड किया है, 8 टुकड़ों में डिवाइड किया है, 1 वैल्यू के 8 टुकड़े हैं, 8 पीसेस हैं। अगर ये 8 पीसेस फिर से कंबाइन कर दिया जाए तो फिर से वेक्टर ए बन जाएगा। यस, लिख दिया इस बात को। वेक्टर ए एक ऐप कॉमन करेंगे, अंदर 1 1 1 8 बार आएगा, यहाँ पर 8 आ गया। और ये जो 8 है वो मॉड ऑफ वेक्टर ए है, 8 की जगह पे मॉड ऑफ वेक्टर ए लिख दिया। तो वेक्टर ए बराबर आ गया यूनिट वेक्टर साथ में उसका मॉडुलस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से तैयार हुआ है, और वो रिजल्ट ये लिखा है, वेक्टर बराबर उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर साथ में उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब ये रिजल्ट हमको पता हो गया तो इस क्वेश्चन का आंसर लेना अब आसान होगा। वी नो दैट यही रिजल्ट रिपीट कर दिया, वेक्टर बराबर यूनिट वेक्टर साथ में मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर निकाल दो तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो आपके पास में बहुत कुछ होगा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ठीक है ना, घर, बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े, जूते, लेकिन वेक्टर के पास केवल क्या है, 2 चीज़ें, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो लिखा मैंने वेक्टर के पास जो 2 चीज़ें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, केवल डायरेक्शन बचा। यूनिट वेक्टर बराबर क्या है, डायरेक्शन। बिल्कुल क्लियरली ये प्रूफ हो गया कि यूनिट वेक्टर एक्चुअली क्या बताता है, डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि जहां डायरेक्शन है वहां यूनिट वेक्टर भी होगा। यार जब ये प्रूफ हो गया कि यूनिट वेक्टर बराबर क्या है, डायरेक्शन, तो मतलब डायरेक्शन का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। क्लियर ये बात, एंड दैट इज वाई जहां पर डायरेक्शन है वहां पर यूनिट वेक्टर होगा, और जहां पर यूनिट वेक्टर है वहां 100% क्या होगा, डायरेक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया क्वेश्चन। अभी इस डिस्कशन से हमने सीखा, क्या सीखा, जो हमने सीखा जरा एक बार यहाँ लिखा है। देखो हमने सीखा यूनिट वेक्टर बराबर क्या, डायरेक्शन, ये हमने सीखा।
और अगर इस सीखी हुई बात को एक्सप्लेन करना हो तो क्या मतलब है, जहां डायरेक्शन वहां यूनिट वेक्टर, और जहां यूनिट वेक्टर वहां क्या हो, डायरेक्शन, वहां डायरेक्शन। तो ये जो बात है ये आपके सेल्फ के लिए, मतलब ये एग्जाम में मत मेंशन करना, एग्जाम में तो तुम यही लिखना यूनिट वेक्टर बराबर क्या, डायरेक्शन। अच्छा, जैसे ही ये बात लोगों को पता चली कि जहां डायरेक्शन होता है वहां पर यूनिट वेक्टर पक्का होता है, तो कुछ लोगों ने क्या किया कि देखो आप बहुत शुरू से 3 डायरेक्शन को बहुत ज्यादा जानते चले आ रहे। ये है वो 3 डायरेक्शन। जेड वाली एक्सेस हम दिखा नहीं रहे। देखो एक डायरेक्शन होती है, और उस डायरेक्शन का नाम है प्लस एक्स एक्सिस। सब जानते हैं ना? डायरेक्शन का नाम है माइनस एक्स एक्सिस। सभी लोग अपने आप को जो है इन एक्सिस की कहानी पर मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में कभी न कभी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। और ये निश्चित है, एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो कैसी निश्चित है, स्पेसिफिक है। हम वेक्टर में डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टूड है कि वो डायरेक्शन कैसी होगी, स्पेसिफिक। प्लस वाला जो वाई एक्सिस है वो भी डायरेक्शन है भाई, प्लस वाई एक्सिस एक डायरेक्शन होती है, माइनस वाई एक्सिस भी एक डायरेक्शन होती है, और जेड एक्सिस हमने दिखाया नहीं है, बट यू एक्सेप्ट इट कि जेड एक्सिस भी डायरेक्शन होती है। ये डैश लगाने से कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? चलिए हटाते हैं इसको, कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं। तो प्लस वाली जेड एक्सिस का मतलब भी डायरेक्शन होती है, और नेगेटिव वाली जेड एक्सिस भी डायरेक्शन होती है। आपको बता दें प्लस वाला जेड एक्सिस मतलब क्या, ऊपर। जब आप अपना फेस ऊपर की तरफ करते हो और आसमान देखते हो ना, ये प्लस जेड एक्सिस है। और नेगेटिव जेड एक्सिस का मतलब क्या होता है, नीचे, जमीन के अंदर। तो ये कुछ डायरेक्शंस हैं जो यूनिवर्सल हैं, ये निश्चित हैं। इधर अभी अभी एक स्टेटमेंट आ चुका है कि जहां डायरेक्शन होगी वहां पर क्या होगा, यूनिट वेक्टर। तो भैया डायरेक्शन है तो यूनिट वेक्टर पक्का होगा। अब फिजिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने डिसीजन दिया, क्या डिसीजन दिया, और अब हमें उनका डिसीजन मान लेना है कि प्लस वाली एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको आई कैप से लिखना है। यानी अब अपने मन से आप उसका कोई सिंबल मत लेना, आई कैप। ये बाउंडेशन है आपके ऊपर, ये आपके ऊपर प्रतिबंध है, क्योंकि ये जो सिंबल है वो किसने डिसाइड किया है, फिजिक्स ने डिसाइड किया है कि अगर आप एक ऐसा यूनिट वेक्टर ले रहे हैं जो कि किसके साथ अटैच हो रहा है, प्लस एक्स एक्सिस, तो आप कोई और सिंबल नहीं लेंगे, क्या लेंगे, आई कैप। और नेगेटिव वाले एक्स एक्सिस के लिए क्या लेंगे, माइनस आई कैप। प्लस वाले वाई एक्सिस के लिए क्या लेंगे, जे कैप। तुमने कहा सर मेरा बड़ा मन कर रहा है बी कैप ले लो, एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सिंबल डिसाइडेड बाय द वेक्टर, डिसाइडेड बाय द वेक्टर की कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, डिसाइडेड बाय द एक्सपर्ट्स। उन्होंने डिसाइड कर दिया है, और इसीलिए आपको वही फॉलो करना पड़ेगा जो उसने बता दिया। नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए माइनस का जे कैप, प्लस वाले जेड एक्सिस के लिए प्लस का के, नेगेटिव वाले जेड एक्सिस के लिए। ठीक, प्रैक्टिकल वे में अगर आप देखो, प्रैक्टिकल वे में तो प्लस वाले एक्स एक्सिस का मतलब होता है ईस्ट, और नेगेटिव वाले एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, वेस्ट, और प्लस वाले वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, नॉर्थ। ये प्रैक्टिकल है, कुछ बता रहा हूं, नॉर्थ। और नेगेटिव वाले वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, साउथ। और प्लस वाले जेड एक्सिस का मतलब क्या होता है, अपवर्ड।
और नेगेटिव वाले डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड। ठीक है, अब आपने कहा कि सर एक डायरेक्शन है जो इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्शन लिखी गई है वो इनमें से कोई नहीं है, तो हमने कहा उसके लिए यूनिट वेक्टर का सिलेक्शन आप कर लो अपने मन से। क्या सिंबल देना है, आपका मन हो तो ए कैप दे दीजिए, आपका मन हो तो बी कैप दे दीजिए, लेकिन जब बारी आए एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, तो आपको सिंबल कौन से देने होंगे? ठीक, और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं आपसे बोलूं कि नेगेटिव वाई एक्सेस, तुरंत बोलो नेगेटिव जे कैप, या मैं प्रैक्टिकल में मैं बोलूं कि साउथ का मतलब क्या है? नेगेटिव जे कैप, और नॉर्थ का मतलब क्या है? प्लस का जे कैप, और वेस्ट का मतलब क्या है? माइनस आई कैप, ईस्ट का मतलब क्या है? आई कैप। अच्छा, ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होते हैं और इंक्लूडिंग द ऊपर और नीचे, जैसे ये दोनों मार्कर मिलके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना रहे हैं, और ये एक पेन जो है ऊपर और नीचे बना रहा है, क्या ये परस्पर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं? क्या ये तीनों लोग, चाहे x का y से देखो, चाहे x का z से देखो, z का y से देखो, z का x से देखो, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? तो जो इनके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर्स है वो भी आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। बोलो भाई। और इसीलिए आई कैप, जे कैप और के कैप को, आई कैप, जे कैप, के कैप आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। देखो आई, जे और के इंपॉर्टेंट है। ईस्ट का वेस्ट माइनस आई हो गया, और नॉर्थ का साउथ क्या हो गया? माइनस जे। अप का डाउन क्या हो गया? माइनस के। तो आई कैप और जे कैप और के कैप, इनको एक और नाम से भी जानते हैं, ये तीनों के तीनों आपस में कैसे हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री बनाना। ठीक है, ये रिजल्ट नोट करिए।